आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक रेलगाड़ी का इंजन जिसकी सीटी की आवृत्ति एफ है कि प्लेटफॉर्म की ओर नियत वेग से आ रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को सीटी की ध्वनि की तीव्रता ध्वनि में क्या परिवर्तन सुनाई देंगे, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया कि एक रेलगाड़ी है कि जो जिसकी सीटी क्या है कि आवृत्ति, क्वेश्चन में दिया है कि उसकी सीटी की आवृत्ति एफ है। वो रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म की ओर आ रही है और प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति हमारा क्या है, खड़ा है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति है उसको जो सीटी, रेलगाड़ी जो सीटी दे रही होगी उसकी तीव्रता, जो व्यक्ति को सुनाई देगी उसकी तीव्रता और आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा। जो आदमी सुनेगा उसकी तीव्रता और आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका डायग्राम बना ले तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसका डायग्राम बना लिया। अब इस क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि हमारी ये क्या है, रेलगाड़ी। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी का इंजन जिसकी सीटी की आवृत्ति एफ है कि प्लेटफॉर्म की ओर नियत है। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है जिसपे आदमी क्या है, अभी हमारा एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और ये रेलगाड़ी किधर, प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है। इस दिशा में प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है और यहाँ से हॉर्न मार रही है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से जो हॉर्न मारेगी वो आदमी के कान, यह आदमी है तो यहाँ से जो हॉर्न आएगा उसकी, जो इस तरह से हमारी हॉर्न आएगी इसके कान पे सुनाई पड़ेगी। अब यहाँ से जो आवृत्ति, जो ध्वनि निकल रही है उसकी आवृत्ति क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ से जो ध्वनि निकल रही है उसकी आवृत्ति एफ है। अब मानते हैं कि जो ध्वनि की आवृत्ति जो आदमी को सुनाई पड़ेगी उसकी आवृत्ति हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा एफ डैश है। एफ डैश क्या है, जो आवृत्ति इस आदमी को सुनाई पड़ रही है। अब चूंकि हमें पता है कि आवृत्ति यहाँ से निकल रही है ध्वनि की आवृत्ति, तो आदमी को जो सुनाई पड़ेगी उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, हमेशा एफ से कम होगी। कम इसलिए होगी क्योंकि एफ तो ओरिजिनल आवृत्ति थी, जैसे जैसे कुछ दूर बात चलेगी तो इसकी आवृत्ति थोड़ी सी कम हो जाएगी, यहाँ तक इस जो व्यक्ति है उसके कान तक आते आते। तो यहाँ से क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को सीटी की ध्वनि की तीव्रता, तो यहाँ से जो तीव्रता होती है, जो हमारी तीव्रता होती है क्या होता है, डायरेक्टली व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/r² के। आर क्या होता है, व्यक्ति और ट्रेन के बीच की दूरी हो जाएगी। अभी हम मानते हैं क्या है, व्यक्ति और ट्रेन के बीच की दूरी इस समय क्या है, आर है, किसी एक पोजीशन पे हम मान लेते हैं। तो यहाँ से जैसे जैसे क्या होगा कि आर की वैल्यू, जैसे ही ट्रेन क्या होगा व्यक्ति की तरफ आएगी तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी घटती जाएगी। अगर आर की वैल्यू घटेगी तो यहाँ से क्या होगा, हमारी तीव्रता बढ़ेगी। तो तीव्रता क्या हो जाएगी, पहले केस का तीव्रता हमारी बढ़ेगी। जैसे जैसे हमारा ट्रेन आदमी की तरफ आएगा तो उसकी तीव्रता जो हो जाएगी, हमारी तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, हमारी तीव्रता बढ़ेगी। यहाँ से जो तीव्रता होगी क्या होगी, बढ़ेगी। दूसरा हमसे क्या पूछा जा रहा है, आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ से देखेंगे आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा, चूंकि अब हम दूसरा बात करेंगे आवृत्ति की। तो आवृत्ति में हमें पता है कि जैसे जैसे ये ट्रेन हमारी इस आदमी की तरफ आएगी तो क्या होगा कि जैसे जैसे आदमी ट्रेन पास आएगी और हॉर्न मारेगी तो हमें क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे तो उसकी आवृत्ति, हमें हॉर्न क्या होगा, बहुत तेजी से सुनाई पड़ने लगेगा। जैसे मान लेते हैं अभी हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच गई, तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि हमारा हॉर्न यहाँ हो जाएगा, हमारा हॉर्न यहाँ आ जाएगा। ट्रेन जब हमारी यहाँ आ गई तो यहाँ से जो ध्वनि तरंगें निकलेंगी जो हमारे कान पे पहुँचेंगी उनकी आवृत्ति जो होगी बहुत तेज होगी, जो यहाँ से पहुँचेगी। तो यहाँ से कहेंगे जैसे जैसे हमारी ट्रेन पास होगी तो क्या होगा, हमें आवृत्ति ज़्यादा सुनाई देगी। फिर हम कुछ देर बाद कहेंगे कि ट्रेन हमारी यहाँ पहुँच गई और जब ये प्लेटफॉर्म के दूर जाने लगेगी तो यहाँ से जब हॉर्न मारेगी तो इसकी आवृत्ति क्या होगी, लगातार घटती चली जाएगी। क्योंकि अब यहाँ से देखेंगे हॉर्न क्या होगा, दूर जा रहा है और यहाँ से हमारे कान पे जो ध्वनि आएगी क्या होगी, बहुत कम अब ध्वनि आएगी यहाँ से हमारे कानों पे। लेकिन जब वो ट्रेन हमारी तरफ आएगी, इस कान की तरफ, इस आदमी के कान की तरफ आएगी तो उसकी आवृत्ति लगातार क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, हमारी आवृत्ति जो पहले आवृत्ति थी उसकी आवृत्ति क्या होगी, ज़्यादा बढ़की हमें सुनाई पड़ेगी। आवृत्ति इसलिए बढ़ेगी क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन हमारे आदमी की तरफ आएगी तो हमारा जो कान होगा, इस आदमी का कान, उससे क्या होगी, ज़्यादा ध्वनि की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। इसका जो फार्मूला होता है वहाँ से देखेंगे, जो आवृत्ति एफ डैश का क्या होता है, वी क्या होता है, हमारी ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल क्या होती है, जो हमारे यहाँ रास्ते में ध्वनि होगी उसकी चाल हो जाएगी। ये जो ध्वनि है उसकी चाल वी होती है अपॉन में। चूंकि जैसे जैसे हमारे क्या होगी, ट्रेन नज़दीक आएगी तो आवृत्ति बढ़ेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आवृत्ति बढ़ेगी मतलब कि वी माइनस वी यस। वी एस क्या है, हमारा जो हमारा सोर्स है उसका वेग, हम मानते हैं ट्रेन का वेग क्या है, वी एस है। तो यहाँ से कहेंगे वी एस। जैसे जैसे एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा वी एस तो नियत है। अब जैसे जैसे ट्रेन आएगी तो वी माइनस वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी कम होती जाएगी। तो हमारा कम होता जाएगा तो एफ की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ से क्या हो जाता है, इनटू एफ टाइम होता है। तो एफ क्या है, हमारी प्रारंभिक फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। जब हमारा ट्रेन यहाँ से आवृत्ति निकलती है उसकी आवृत्ति क्या है, एफ है। जब हमारे कान पे सुनाई पड़ती है तो उसकी आवृत्ति होती है एफ डैश। चूँकि यहाँ से हम देखेंगे कि जैसे जैसे ट्रेन आदमी की तरफ आएगी तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, एफ डैश की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि हमारी कान से, यहाँ से प्रैक्टिकली हम सोच सकते हैं कि जब हमारी ट्रेन दूर से आती है तो जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पे आती है उसका हॉर्न बढ़ जाता है। चूँकि उसकी आवृत्ति जो होता है हमारे कान पे आती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चूँकि हमारी ट्रेन हमारी तरफ आ रही होती है। तो अगर आवृत्ति बढ़ाना है तो क्या करेंगे हम, अपॉन में जो चीज़ होता है उसको हम कम करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, वी माइनस वी एस कर दिया है।
यहाँ से होगी हमारी आवृत्ति का ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो जो नई आवृत्ति हो जाएगी कितने समय हो जाएगी, एफ इंटू वी अपॉन वी माइनस एस के बराबर। वी एस क्या होता है, हमारा जो सोर्स होता है, सोर्स अभी क्या है, ये हमारा स्रोत है, ये तो जो स्रोत का वेग होता है, और v क्या होता है, हमारा ध्वनि का वेग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आवृत्ति लगातार बढ़ेगी जैसे जैसे ट्रेन हमारे कान की तरफ आएगी, और जब कान से दूर जाएगी, यहाँ जैसे ट्रेन यहाँ दूर चली जा रही है, दूर जा रही है, इस दिशा में ट्रेन जा रही है vs, तो हमारी आवृत्ति क्या हो जाएगी, घटेगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।